जय मसीह प्रिय बच्चे। आज 23 फरवरी सोमवार का यह वचन तुम्हारे हृदय तक पहुंच रहा है। तब यह केवल शब्द नहीं है, बल्कि जीवित परमेश्वर की सांस है, जो तुम्हारी आत्मा को छूने के लिए भेजी गई है। तुमने कई बार जीवन में अकेलापन, डर, असफलता और निराशा को महसूस किया है। तुमने कई बार यह सोचा है कि क्या सच में कोई है जो तुम्हारी पीड़ा को समझता है? क्या कोई है जो तुम्हारे आंसुओं को गिनता है और तुम्हारी चुप्पी की भाषा को जानता है? आज प्रभु यीशु मसीह तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम चलते हो, जब तुम गिरते हो, जब तुम उठते हो और जब तुम थक जाते हो, तब भी मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर बना रहता है। मैंने तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाया है। तुम मेरे हो। यह संसार तुम्हें बहुत कुछ देने का वादा करता है, लेकिन अंत में केवल खालीपन छोड़ देता है। परंतु मैं तुम्हें शांति देता हूं जो संसार नहीं दे सकता। मैं तुम्हें वह आनंद देता हूं जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। मैं तुम्हें वह आशा देता हूं जो अंधकार में भी प्रकाश बनकर चमकती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लिए होंगे। तुमने कई बार पाप के मार्ग पर कदम रखा होगा। तुमने कई बार मेरे प्रेम को अनदेखा किया होगा। फिर भी मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी योग्यता पर नहीं बल्कि मेरी कृपा पर आधारित है। जब तुम कमजोर होते हो, तब मेरी सामर्थ्य प्रकट होती है। जब तुम टूटे होते हो, तब मैं तुम्हें जोड़ता हूं। जब तुम्हारा मन भारी होता है, तब मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। इस संसार में लोग तुम्हें तुम्हारी सफलताओं से पहचानते हैं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे हृदय से पहचानता हूं। मैं जानता हूं कि तुम भीतर से कैसे हो। मैं तुम्हारे विचारों को जानता हूं, तुम्हारे डर को जानता हूं, तुम्हारी आशाओं को जानता हूं और तुम्हारे भविष्य को भी जानता हूं, जिसे मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तैयार किया है। कई बार तुम पूछते हो कि प्रभु, मेरे जीवन में यह दुख क्यों आया? यह बीमारी क्यों आई? यह संघर्ष क्यों आया? मेरे बच्चे, हर आंसू व्यर्थ नहीं होता। हर पीड़ा का एक उद्देश्य होता है। जिस प्रकार सोना आग से गुजरकर शुद्ध होता है, उसी प्रकार तुम्हारा विश्वास भी परीक्षाओं से होकर पूत होता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि बनाने के लिए इन परिस्थितियों से गुजरने देता। ताकि तुम दूसरों के लिए गवाही बन सको, ताकि तुम्हारे जीवन से मेरा नाम महिमा पाए। जब तुम प्रार्थना करते हो और उत्तर तुरंत नहीं मिलता, तब यह मत सोचो कि मैं सुन नहीं रहा। मैं हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन हर उत्तर अपने समय पर देता हूं, क्योंकि मेरा समय सबसे उत्तम होता है। तुम घड़ी देखते हो, मैं अनंतता देखता हूं। तुम वर्तमान देखते हो, मैं भविष्य देखता हूं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और मेरे वचनों पर स्थिर रहो। मेरे बच्चे, तुमने कई बार मनुष्यों से प्रेम की अपेक्षा की और निराश हुए, क्योंकि मनुष्य का प्रेम सीमित है, लेकिन मेरा प्रेम अनंत है। मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर अपने प्राण दिए ताकि तुम जीवन पाओ, और वह भी भरपूर जीवन। क्रूस केवल पीड़ा का प्रतीक नहीं है, बल्कि विजय का चिन्ह है, क्योंकि वहीं पर पाप की हार और प्रेम की जीत हुई।
जब तुम अपने आप को अयोग्य समझते हो, तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम अपने अतीत से शर्मिंदा होते हो, तब क्रूस की ओर देखो। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं बची, तब क्रूस की ओर देखो, क्योंकि वहां तुम्हारे लिए क्षमा है, वहां तुम्हारे लिए नया आरंभ है, वहां तुम्हारे लिए चंगाई है और वहां तुम्हारे लिए उद्धार है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की आवाजें तुम्हें भटकाने की कोशिश करेंगी। कोई तुम्हें कहेगा कि तुम कुछ नहीं हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुम असफल हो, कोई तुम्हें कहेगा कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरी आवाज सुनो। मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम मेरे प्रिय हो, तुम चुने हुए हो, तुम बहुमूल्य हो, तुम विजेता हो, क्योंकि तुम मेरे हो। जब तुम मेरे वचन में बने रहते हो, तब सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है। भय से स्वतंत्र, चिंता से स्वतंत्र, पाप से स्वतंत्र और निराशा से स्वतंत्र। इस स्वतंत्रता में चलो, इस पहचान में चलो कि तुम परमेश्वर के पुत्र और पुत्री हो। मेरे बच्चे, अपने हृदय को कठोर मत होने दो। क्षमा करना सीखो, क्योंकि क्षमा तुम्हें बांधती नहीं बल्कि मुक्त करती है। जब तुम दूसरों को क्षमा करते हो, तब तुम अपने लिए भी चंगाई का द्वार खोलते हो। प्रेम में चलो, नम्रता में चलो, क्योंकि यही मेरे राज्य की पहचान है। तुम बड़े काम करना चाहते हो, तो पहले छोटे कामों में विश्वास योग्य बनो। जो मुझे छोटी बातों में सम्मान देता है, मैं उसे बड़ी बातों में उठाता हूं। अपने जीवन को मेरी वेदी पर रख दो। अपने सपनों को, अपनी योजनाओं को, अपने डर को और अपनी इच्छाओं को। क्योंकि जब तुम मुझे अपना सब कुछ देते हो, तब मैं तुम्हें अपना सर्वोत्तम देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में चुनौतियां होंगी, पर घबराना मत, क्योंकि मैं पहले से वहां हूं जहां तुम पहुंचने वाले हो। मैं मार्ग बनाता हूं जहां मार्ग नहीं दिखाई देता। मैं पानी के बीच से रास्ता निकालता हूं। मैं बंद दरवाजों को खोलता हूं और असंभव को संभव करता हूं। बस मुझ पर भरोसा रखो, मेरे साथ चलो और मेरी आवाज को पहचानो, क्योंकि मेरी भेद मेरी आवाज पहचानती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। अंत में मैं तुम्हें यह आश्वासन देना चाहता हूं कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं है। तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। जो मैंने शुरू किया है, उसे मैं पूरा करूंगा। तुम मेरी योजना का हिस्सा हो, मेरे प्रेम का प्रमाण हो और मेरी महिमा का साधन हो। इसलिए उठो, साहस रखो, विश्वास में आगे बढ़ो और याद रखो कि मैं नम्हा तुम्हारे साथ हूं, संसार के अंत तक। और जब तुम यह सोचते हो कि अब आगे क्या होगा, तब मैं तुम्हें यह स्मरण दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारा भविष्य मेरे हाथों में सुरक्षित है। मैं वह परमेश्वर हूं जो टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है और बंधुओं को स्वतंत्र करता है। तुमने अपने जीवन में कई बार यह अनुभव किया होगा कि रास्ते बंद हो गए हैं, लोग दूर हो गए हैं और परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो गई हैं। पर उस समय भी मैं चुपचाप तुम्हारे साथ चलता रहा। मैंने तुम्हारे हर कदम को देखा है, मैंने तुम्हारी हर आह को सुना है और मैंने तुम्हारे हर गिरने के बाद तुम्हें उठाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम्हें लगता है कि तुम किसी को दिखाई नहीं देते, तब याद रखो कि मेरी आंखें हर समय तुम पर लगी रहती हैं। तुम मेरे लिए भीड़ का हिस्सा नहीं हो, बल्कि एक विशेष आत्मा हो।
जिसे मैंने प्रेम से रचा है। मैंने तुम्हें केवल जीवित रहने के लिए नहीं बनाया, बल्कि उद्देश्य के साथ जीने के लिए बनाया है। तुम्हारा जीवन एक संदेश है। तुम्हारा चलना, फिरना, बोलना और सहना सब कुछ किसी न किसी के लिए गवाही बनने वाला है। इसीलिए हिम्मत मत हारो जब संघर्ष लंबा लगे, क्योंकि जिस खेत में गहरी जुताई होती है वहीं पर भरपूर फसल भी आती है। कई बार मैं तुम्हें शांत स्थानों में ले जाता हूं ताकि तुम मेरी आवाज स्पष्ट रूप से सुन सको। संसार का शोर तुम्हारे मन को भ्रमित करता है, लेकिन मेरी उपस्थिति तुम्हें स्थिर करती है। जब तुम मेरी शरण में आते हो तब तुम्हारी आत्मा विश्राम पाती है। तुम चाहे कितने ही थके हुए क्यों ना हो, मेरे पास आने पर तुम्हें नया बल मिलेगा, क्योंकि मैं निर्बलों को शक्ति देता हूं और निराश को आशा से भर देता हूं। मेरे बच्चे, अपने आप को दूसरों से मत तुलना करो, क्योंकि मैंने हर एक को अलग उद्देश्य और अलग समय के साथ बनाया है। किसी का मार्ग छोटा है, किसी का लंबा है, लेकिन मंजिल वही है जो मैंने ठहराई है। तुम अपने समय पर खेलोगे, जैसे हर फूल अपने मौसम में खिलता है। धैर्य रखो और विश्वास में बने रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम पीछे छूट गए हो, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें उस मार्ग से ले जा रहा हूं जो तुम्हें सही स्थान तक पहुंचाएगा, जहां तुम तैयार हो सको, जहां तुम्हारा चरित्र मजबूत हो सके। क्योंकि केवल आशीष तुम्हें नहीं संभालती, बल्कि चरित्र आशीष को संभालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम अपने भीतर के डर को मेरे सामने लाओ, उन घावों को भी जिन्हें तुम किसी को नहीं दिखाते, क्योंकि मैं वही वैद्य हूं जो छिपी हुई पीड़ा को भी चंगा करता है। जब तुम रोते हो और शब्द नहीं निकलते, तब भी मेरी आत्मा तुम्हारी आहों को समझती है। मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुनता हूं, चाहे वह ऊंची आवाज में हो या टूटे हुए मन की खामोशी में बोली गई हो। कभी यह मत सोचना कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ गई है। एक भी प्रार्थना ऐसी नहीं जो मेरे सिंहासन तक ना पहुंची हो। मैं उत्तर देता हूं, कभी हां में, कभी ना में और कभी प्रतीक्षा में, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, ना कि केवल वह जो तुम उस क्षण चाहते हो। मेरे बच्चे, जब तुम असफल होते हो तब स्वयं को दोषी ठहराकर पीछे मत हटो, बल्कि मेरी ओर देखो, क्योंकि मैं ताओं को भी शिक्षा में बदल देता हूं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि सिखाने के लिए है, ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको और दूसरों को सहारा दे सको जिन्होंने वही मार्ग चलना है। याद रखो, मैंने कभी भी तुमसे सिद्ध होने की अपेक्षा नहीं की। मैंने केवल यह चाहा है कि तुम सच्चे रहो और मेरी ओर लौटते रहो। पाप तुम्हें मुझसे दूर नहीं करता, बल्कि पाप में बने रहना तुम्हें दूर करता है। लेकिन जब भी तुम पश्चाताप के साथ मेरे पास आते हो, मैं तुम्हें खुले दिल से स्वीकार करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार की दौड़ में अपनी आत्मा को मत खो देना। लोग तालियां बजाए या ना बजाए, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम मेरी इच्छा में चलो। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, तब तुम्हारा जीवन चाहे साधारण दिखे, पर उसमें स्वर्ग की सामर्थ्य छिपी होती है।
छोटे छोटे आज्ञा पालन बड़े बड़े चमत्कारों का द्वार खोलते हैं। इसीलिए आज जो तुम्हारे हाथ में है उसमें विश्वास योग्य बनो, क्योंकि वही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं है। कई बार मैं तुम्हें अलग करता हूं ताकि तुम मेरे और निकट आ सको, ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारी पहचान लोगों की उपस्थिति से नहीं बल्कि मेरी उपस्थिति से है। जब तुम मेरे साथ समय बिताते हो तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि तुम कितने बहुमूल्य हो और तुम्हें किसी की स्वीकृति के लिए खुद को बदलने की आवश्यकता नहीं है। मेरे बच्चे, प्रेम करना मत छोड़ो, चाहे तुम्हें ठेस ही क्यों न मिली हो, क्योंकि प्रेम ही वह शक्ति है जो अंधकार को पराजित करती है। जब तुम प्रेम में चलते हो तब तुम मेरे स्वरूप को प्रकट करते हो। क्षमा करना कठिन है, पर वही तुम्हें मुक्त करता है। जो तुमसे लिया गया है उसे मेरे हाथों में सौंप दो, क्योंकि प्रतिशोध मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें केवल सत्य में और प्रेम में चलना है। आने वाले दिनों में जब तुम नए निर्णय लोगे तब मुझसे पूछ कर चलना। अपने मार्गों को मेरे हाथों में सौंपना, क्योंकि जो मुझ पर भरोसा करता है मैं उसके रास्तों को सीधा करता हूं। हो सकता है कि सब कुछ तुरंत समझ में ना आए, लेकिन कदम दर कदम मैं तुम्हें आगे ले जाऊंगा। बस तुम मेरा हाथ थामे रहो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि जो पीछे रह गया है वह तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पहचान वह है जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराई है। अंत में मेरे प्रिय बच्चे, यह जान लो कि तुम्हारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने जो कार्य तुम्हारे जीवन में आरंभ किया है उसे मैं अवश्य पूरा करूंगा। तुम मेरे राज्य के लिए एक दीपक हो जिसे मैंने जलाया है, ताकि तुम्हारे माध्यम से कई लोग प्रकाश देखें। इसीलिए निराश मत हो, थक मत जाओ और हार मत मानो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, आज भी, कल भी और युगानुयुग। और उसी विश्वास की गहराई में मैं तुम्हें और आगे ले जाना चाहता हूं, ताकि तुम समझ सको कि मेरा साथ केवल कठिन समय तक सीमित नहीं है। तुम्हारे इसी चलने के बीच मैं तुम्हें यह और गहराई से समझाना चाहता हूं कि जब तुम सोचते हो कि अब बस यही जीवन है, यही सीमाएं हैं, यही दर्द है, तब असल में वही क्षण होता है जब मैं तुम्हारे भीतर कुछ नया रच रहा होता हूं। तुम जिन परिस्थितियों को अंत समझते हो मैं उन्हें आरंभ बनाता हूं। तुम जिन दरवाजों को बंद देखते हो मैं उन्हीं के पीछे नए मार्ग तैयार करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम यह पूछते हो कि अगर प्रभु मेरे साथ है तो फिर आंसू क्यों है, थकान क्यों है, संघर्ष क्यों है। पर मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि आंसू कमजोरी नहीं है, वे इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारा हृदय जीवित है, और जो जीवित है वही बदल सकता है, वही सीख सकता है, वही आगे बढ़ सकता है। मैं पत्थर जैसे कठोर मन से नहीं बल्कि टूटे और नम्र मन से काम करता हूं, क्योंकि ऐसा मन मेरी आवाज को पहचानता है। मेरे बच्चे, जब तुम टूटते हो तब तुम्हें यह मत लगने दो कि तुम समाप्त हो गए हो। टूटना कई बार बिखरना नहीं होता बल्कि ढलना होता है। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में घूमती है, दबती है, आकार बदलती है और अंत में उपयोगी बर्तन बनती है, वैसे ही तुम भी मेरे हाथों में हो। मैं तुम्हें व्यर्थ नहीं घुमाता। हर दबाव, हर मोह, हर मोड़, हर प्रतीक्षा
तुम्हें उस रूप में ला रही है जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। तुम अपने जीवन को केवल आज के चश्मे से मत देखो, क्योंकि आज का दर्द कल की गवाही बन सकता है। आज की चुप्पी कल का संदेश बन सकती है। आज का संघर्ष कल का सहारा बन सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तुम्हें केवल पाने के लिए नहीं, बल्कि देने के लिए भी बुलाया है। तुम्हारी पीड़ा तुम्हें संवेदनशील बनाती है, ताकि जब कोई और टूट कर तुम्हारे पास आए तो तुम उसे जज ना करो, बल्कि समझ सको। क्योंकि जो खुद आंसू बहा चुका होता है वही दूसरे के आंसू पहुंच सकता है। इसलिए अपने अनुभवों से भागो मत, उन्हें मेरे हाथों में सौंप दो, ताकि मैं उन्हें आशीष में बदल सकूं। कई बार तुम यह सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं क्यों बदलती नहीं हैं। परिस्थितियों को, पर सच यह है कि प्रार्थना सबसे पहले तुम्हें बदलती है। तुम्हारे देखने के तरीके को, तुम्हारे सहने के बल को, तुम्हारे निर्णयों की गहराई को। और जब तुम भीतर से बदलते हो, तब बाहर की दुनिया भी धीरे धीरे बदलने लगती है। इसलिए प्रार्थना को केवल उत्तर पाने का साधन मत बनाओ, बल्कि मेरे साथ संबंध का मार्ग बनाओ। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी सिखाना चाहता हूं कि हर आवाज मेरी नहीं होती। इस संसार में बहुत सी आवाजें हैं जो तुम्हें जल्दी करने को कहेंगी, डराने की कोशिश करेंगी, तुम्हें कमतर महसूस कराएंगी। पर मेरी आवाज तुम्हें शांति देगी, स्थिर करेगी और सत्य में ले जाएगी। इसलिए अपनी आत्मा को शांत करना सीखो, ताकि तुम मेरी आवाज पहचान सको। क्योंकि शोर में सत्य अक्सर दब जाता है, लेकिन शांति में सत्य स्पष्ट होता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही हर सवाल का जवाब देने की जरूरत है। कई बार चुप रहना भी विश्वास का एक रूप होता है। जब तुम अपने आप को मेरे हवाले कर देते हो, तब मुझे तुम्हारे लिए लड़ने दो। क्योंकि जो लड़ियां तुम अपने बल से लड़ते हो, वे तुम्हें थका देती हैं। पर जो लड़ाइयां तुम मुझे सौंपते हो, उनमें मैं तुम्हें विश्राम देता हूं। मेरे बच्चे, जब तुम्हें लगे कि तुम कमजोर हो, तब यह याद रखना कि कमजोरी कोई अभिशाप नहीं है। वह जगह है जहां मेरी सामर्थ्य उतरती है। यदि तुम अपने आप को मजबूत समझोगे तो तुम मुझे बुलाओगे नहीं। लेकिन जब तुम स्वीकार करते हो कि तुम निर्बल हो, तब तुम मेरे लिए द्वार खोलते हो। और जहां मेरा प्रवेश होता है, वहां असंभव टिक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, इस संसार में सफलता को ऊंचाइयों से मापा जाता है, पर मेरे राज्य में सफलता आज्ञाकारिता से मापी जाती है। जब तुम मेरी इच्छा में चलते हो, चाहे वह मार्ग छोटा लगे या साधारण लगे, तब भी वह मेरे लिए बहुमूल्य होता है। क्योंकि मैं दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की निष्ठा से प्रसन्न होता हूं। इसीलिए अपनी तुलना दूसरों की उपलब्धियों से मत करो, बल्कि अपने कदमों को मेरे वचनों से मिलाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि कई बार तुम थक जाते हो, लगातार मजबूत बने रहने से, लगातार मुस्कुराने से, लगातार सहते रहने से। पर तुम यह मत भूलो कि तुम्हें हर समय मजबूत दिखने की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने तुम रो सकते हो, टूट सकते हो, चुप रह सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वैसे ही स्वीकार करता कि हम जैसे तुम हो, और वहीं से मैं तुम्हें उठाता हूं। जहां तुम सच में खड़े हो ना, कि जहां तुम दिखावा करते हो। तुमने कई बार यह भी सोचा होगा
कि तुम प्रार्थना करते करते थक गए हो, कि तुमने बहुत मांगा, बहुत रोया, पर उत्तर नहीं मिला। पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि हर प्रार्थना का उत्तर शब्दों में नहीं आता। कुछ उत्तर शांति बनकर आते हैं, कुछ उत्तर मार्गदर्शन बनकर आते हैं, और कुछ उत्तर तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर आकार लेते हैं। इसीलिए यह मत मापो कि मैंने क्या दिया, बल्कि यह देखो कि मैं तुम्हें क्या बना रहा हूं, क्योंकि मैं तुम्हें केवल परिस्थितियों से बाहर नहीं निकालता, बल्कि तुम्हें भीतर से भी तैयार करता हूं, ताकि जब परिस्थितियां फिर आईं तो तुम डगमगाओ नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें हर दिन जीतने की आवश्यकता नहीं है। कुछ दिन केवल टिके रहना भी पर्याप्त होता है। कुछ दिन केवल उठकर चलना भी विश्वास का काम होता है, और कुछ दिन केवल सांस लेना भी साहस होता है। इसीलिए अपने आप पर बोझ मत डालो कि हर दिन तुम्हें कुछ बड़ा करना है। मेरे साथ चलना ही सबसे बड़ा काम है, क्योंकि जो मेरे साथ चलता है वह कभी व्यर्थ नहीं चलता। मेरे बच्चे, जब तुम अस्वीकार किए जाते हो, तब यह मत समझो कि तुम अयोग्य हो। कई बार अस्वीकार किया जाना सुरक्षा भी होता है, क्योंकि मैं तुम्हें वहां से दूर रखता हूं जहां तुम्हारा मन टूट सकता है, जहां तुम्हारी आत्मा सूख सकती है, और जहां तुम्हारी पहचान खो सकती है। ले हर बंद दरवाजे को शार्प मत समझो। कई बार वही बंद दरवाजा तुम्हें सही दिशा में मोड़ देता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिन बातों को अभी नहीं समझ पा रहे हो, उन्हें समय पर समझोगे। बस अभी भरोसा रखना सीखो, क्योंकि भरोसा समझ से पहले आता है और समझ बाद में आती है। तुम यह मत भूलो कि मैंने तुम्हें अकेले चलने के लिए नहीं बोला। इसी मार्ग पर चलते हुए अब मैं तुम्हें और गहराई से अपने हृदय की बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि अभी तुम्हारी आत्मा पूरी तरह तैयार नहीं हुई है जो मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। तुम जिस स्थिति में हो वहां से ही मैं तुमसे बात कर रहा हूं, न कि उस स्थिति से जहां तुम होना चाहते हो। कई बार तुम सोचते हो कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं प्रभु के पास आऊंगा, जब मन शांत होगा तब प्रार्थना करूंगा, जब हालात सुधरेंगे तब विश्वास मजबूत होगा। पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं तुम्हें ठीक होने के बाद नहीं, बल्कि टूटे होने की अवस्था में ही बुलाता हूं, क्योंकि मेरा काम ही टूटे को जोड़ना है, थके को विश्राम देना है, और भटके को सही मार्ग पर लाना है। तुम जिस रूप में अभी हो उसी रूप में मेरे लिए स्वीकार्य हो। तुम्हें पहले बदलने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास आने के लिए, बल्कि मेरे पास आकर ही परिवर्तन होता है। कई बार तुम्हें यह भ्रम होता है कि तुम अकेले संघर्ष कर रहे हो, कि कोई नहीं समझता, कि कोई नहीं सुनता। पर सच्चाई यह है कि मैं हर क्षण तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारे मौन में भी और तुम्हारी उलझनों में भी। तुम जब रात में करवटें बदलते हो और तुम्हारा मन बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच टटका रहता है, तब भी मैं तुम्हारे पास बैठा रहता हूं, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाता, क्योंकि मेरा प्रेम समय और परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। मेरा प्रेम स्थिर है, अटल है और शाश्वत। हे मेरे प्रिय बच्चे, तुमने अपने जीवन में कई बार स्वयं से यह प्रश्न किया होगा कि क्या मैं सच में किसी काम का हूं? क्या मेरे होने से किसी को फर्क पड़ता है? क्या मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है? आज मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि तुम्हारा होना ही एक उद्देश्य है। तुम्हारी सांसें ही
मेरी योजना का हिस्सा है। यदि तुम्हारा जीवन निरर्थक होता तो मैं तुम्हें आज तक जीवित ना रखता। हर सुबह जब तुम आंख खोलते हो, वह इस बात का प्रमाण है कि मैंने तुम्हारे लिए अभी और भी कुछ ठहराया है। तुम भले ही अपने आप को साधारण समझो, पर मेरे हाथों में साधारण भी असाधारण बन जाता है। मेरे बच्चे, तुमने कई बार लोगों पर भरोसा किया और टूटे तुमने कई बार, और अपने आप पर भरोसा किया और गिर गए। इसीलिए अब तुम्हें किसी पर भरोसा करने से डर लगता है। पर मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं कि मुझ पर भरोसा करना तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौट आएगा, क्योंकि मैं मनुष्य नहीं हूं जो बदल जाऊं या वचन देकर भूल जाऊं। जो मैंने कहा है वह मैं पूरा करता हूं, चाहे उसमें समय लगे, चाहे तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़े। प्रतीक्षा मेरी ना नहीं होती, बल्कि तैयारी होती है। तुम जिस विलंब को अस्वीकार समझते हो, वह असल में सुरक्षा भी हो सकती है, क्योंकि हर वह चीज जो जल्दी मिल जाती है वह टिकती नहीं है, पर जो मेरे समय पर मिलती है वह तुम्हें संभाल भी लेती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे हृदय के घावों को देखता हूं, जो तुम मुस्कान के पीछे छिपा लेते हो, जो तुम किसी से साझा नहीं करते, क्योंकि तुम्हें डर है कि लोग समझेंगे नहीं या तुम्हें कमजोर समझेंगे। पर मेरे सामने कमजोर होना लज्जा की बात नहीं है, बल्कि यह विश्वास की निशानी है, क्योंकि जो मेरे सामने टूट कर आता है वही सच में मुझ पर भरोसा करता है। मैं तुम्हारे उन प्रश्नों से भी नाराज नहीं होता जो तुम मन ही मन पूछते हो। मैं तुम्हारी उलझनों से भी दूर नहीं भागता, क्योंकि मैं तुम्हारे प्रश्नों से बड़ा हूं और तुम्हारे उत्तर मेरे पास सुरक्षित हैं। समय आने पर मैं उन्हें तुम्हारे सामने खोलूंगा। मेरे बच्चे, कई बार तुम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से तौलते हो और फिर अपने आप को कम पाते हो, पर मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि तुलना तुम्हारी शांति की सबसे बड़ी शत्रु है। मैंने किसी और को तुम्हारी तरह नहीं बनाया और ना ही तुम्हें किसी और जैसा बनने के लिए रचा है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है और तुम्हारा समय भी अलग है। जो आज किसी और के जीवन में दिखाई दे रहा है, वह उसके वर्षों की यात्रा का परिणाम हो सकता है। इसीलिए अपने आज को देखकर अपने आप को दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हें उसी समय पर उस स्थान पर पहुंचाऊंगा जहां तुम्हें होना चाहिए ना। एक दिन पहले ना एक दिन बाद, मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वह तुम्हें परिभाषित नहीं करता, पर वह तुम्हें प्रशिक्षित करता है। हर ठोकर, हर असफलता, हर आंसू तुम्हारे भीतर एक गहराई पैदा कर रहा है, जो तुम्हें खोखला नहीं बल्कि मजबूत बना रहा है। यदि तुम्हें यह सब सहना ना पड़ता तो तुम दूसरों के दर्द को समझ ही नहीं पाते। और मैं तुम्हें केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक साधन बनाना चाहता हूं, ताकि जब कोई और अंधकार में हो तो तुम प्रकाश बन सको, क्योंकि तुम स्वयं अंधकार से होकर गुजरे हो। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगता है कि तुम प्रार्थना करते हो, पर शब्द नहीं निकलते। बस एक भारीपन रहता है, तब भी वह प्रार्थना है, क्योंकि प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि हृदय की सच्चाई से बनती है। तुम्हारी आय, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी आंखों के आंसू, यह सब मेरे सामने भाषा बन जाते हैं। मैं उन्हें समझता हूं, मैं उन्हें सुनता हूं और मैं उन्हें संजो कर रखता हूं। कोई भक्त बममा बुआ